नमस्कार, सब साथी में मैं हूं लोकमणि शुक्ला। आज हम हैं इस समय विवेकानंद पार्क में। यहाँ पे आप हमारे पीछे देखेंगे तो बीएलओ हड़ताल पे हैं। बीएलओ की एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर आज वो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो बीएलओ हैं उनको जो त्रुटियाँ आई हैं, त्रुटियों को अब उनको सुधारने के लिए वापस उनको पे भेजा जा रहा है, जहां मतदाता और बीएलओ दोनों परेशान हैं। बता दें कि जिले में 3,43,000 से अधिक त्रुटियां SIR में अभी तक सामने आई हैं, जिनको सुधारने के लिए अब मतदाता और बीएलओ को नोटिस दिया जा रहा है। ऐसे में बीएलओ को क्या कहना आई जानते हैं कि मैं जो फॉर्म दी, मेरे मतदाता ने जो फॉर्म में भरा, ठीक है, वो उसमें SIR में यहाँ तहसील से क्या किया गया, सिस्टम से कहाँ से गड़बड़ी आई कि अगर उसने 1050 अपना क्रम संख्या डाला है तो उसका 1077 कैसे हो गया। पोलिंग अगर उसने 185 डाला हुआ है तो उसकी पोलिंग 177 कैसे हो गई। मैं सबसे ज़्यादा लॉजिकल जो डिस्क्रिपेंसी हुई है मेरे में, ज़्यादातर मतदाता मेरे ऐसे हैं, तो सर मैं वहाँ से उनको क्या प्रमाण मांगूंगी जब वो उस फैमिली को बिलोंग ही नहीं करते। सर सरनेम है, चलो हो गया, ठीक है, यही है सुरेश कुमार, वो चला जाएगा मतदाता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसने हो गया, पहले अपना नाम अधूरा डाला, बाद में उसने पूरा कर दिया, कोई बात। लेकिन अगर किसी का धर्म ही चेंज कर दिया गया हो, नीचे उसने फॉर्म में अपने फैमिली की डिटेल डाली हुई है और ऊपर जो है जो SIR हो रहा है वहाँ पे मोहम्मद हनीफ दिख रहा है, वहाँ पे मैं उससे क्या लूँगी। सर बताइए कैसे धर्म चेंज होगा? भाई SIR जैसे उसने क्रम संख्या बदल दी, उसमें लिखा है 1077 सीरियल नंबर, पोलिंग लिखा हुआ है 155, ठीक है, ऊपर जो SIR किया गया 157 से कर दिया गया, क्रम संख्या उसकी 1073 डाल दी गई, तो स्वाभाविक वहाँ पे दूसरा आदमी आएगा। तो जो दूसरा आदमी आ रहा वो कहाँ से आ रहा? भाई सिस्टम गड़बड़ है तो पहले आप सिस्टम को सुधारो ना, मैं उसके लिए क्यों कुर्बानी अपनी दूं? क्या मामला है SIR को लेके? SIR को लेके हम लोग एक बार दो बार मतदाताओं के घर गए, लेकिन फिर भी यहाँ जो ऑपरेटर थे गलत फीडिंग हो गई कुछ। हम लोग बार बार कितना बार जाएं मतदाताओं के यहाँ। अब क्या दिक्कत आ गई है? लॉजिकल आगे एक बार हम लोग कर चुके हैं, अब दोबारा फिर आ गया वही, एक बार करते फिर आ जाता है। हम लोग कितने बार करेंगे ऐसा? जी क्या मांग है आपकी प्रशासन से? हमारी शासन से कि ऑपरेटरों की गलती को हम लोगों पर क्यों थोपा जा रहा है। वो पहले हम लोग जितना भी आवेदन बना के दिए हैं, जो मतदाता दिए हैं सही जानकारी, उनको सही करें, और जो छूट गए हैं उनको फिर हम लोग जो दिक्कत है 2% 5% जो गलत है उसको फिर कोशिश करेंगे हम लोग। कितनी गलतियाँ SIR में सामने आ गई हैं त्रुटियाँ? बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, मतलब लगभग देखा जाए हर मतदान के 100-150 लॉजिकल आ गए। जी जी 300 तक, 200 300 150 300 तक गलतियाँ। जी जी। आप लोग? मेरा नाम विष्णुकांत शर्मा है, मैं भाग संख्या 172 का BLO हूँ। मेरे में 203 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आई हैं। रीज़न ये है कि डिस्क्रिपेंसीज इसलिए आई है कि सरनेम 2003 में नहीं होता था। 2003 की मतदाता सूची में सरनेम नहीं था, अब वर्तमान में उनके पास सरनेम है। सरनेम मिसमैच का एक बहुत बड़ा कारण सबके साथ है, ये बहुत बड़ी वो है। और जिनका नो मैप में नाम था, जो यहाँ आके SDM कार्यालय में आकर वो दे के गए हैं अपना रिकॉर्ड, उनके नाम फिर से वापस आ गए। एक ही मतदाता के घर हम बार बार कितनी बार जाएंगे, और वो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देंगे? आज आप लोगों को क्या निकला इसके विषय में? इस विषय में आज हम लोग कलेक्टर महोदया से मिलेंगे और अपनी समस्या रखेंगे कि मैडम सरनेम जोड़ने मात्र से इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज नहीं मानी जा सकती। और जब हम वेरीफाई कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति वही है तो फिर हमारी बात मानी जाए, नहीं तो यहाँ से भाई आदमी नियुक्त करें, कर्मचारी नियुक्त करें और वो जाके वहाँ फील्ड वेरिफिकेशन करें। हमारे वेरिफिकेशन को अगर नहीं मानना है तो फिर ये यहाँ से कर्मचारी नियुक्त करें। मेरा नाम डॉक्टर सृष्टि गौतम है, मैं पोलिंग 122 की BLO हूँ। हम सब BLO SIR बहुत ईमानदारी से किए, सारे डॉक्यूमेंट्स और सही जानकारी हस्ताक्षर फ़ोटो के साथ सारे फॉर्म हम लोग SDM सर के पास जमा कर दिए। अब जो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आई उसको हम लोग ने एक बार क्लियर किया, फिर सबसे आधार लिए, सबका समग्र लिए, जिसमें जो दिक्कत थी वो हम सब लोग ने एक बार लेके डॉक्यूमेंट्स और उसको फ़ोटो खींच कर सबको ग्रीन कर दिया। फिर से दुगनी स्थिति में, पहले जैसे मेरे में 80 थे तो इस समय 160 दिख रहे हैं। अब बोल रहे हैं दोबारा आप करिए, तो आप ये बताइए कि हम कैसे मान लें कि तीसरी और चौथी बार नहीं आएगा। और मतदाता भी बार बार अपने डॉक्यूमेंट दे के खिसिया गए हैं। वो ये कहते हैं आप मेरा नाम काट दीजिए। अगर मुझे 36 बार यही काम है, मैं रोजी रोटी कमाने नहीं जाऊँ। प्लस अब हमें कहा जा रहा है कि आप एक प्लेन कागज़ में उनका नाम, एपिक नंबर, उनसे हस्ताक्षर ले लीजिए। मैं आपसे कहूँगी हस्ताक्षर कर दीजिए, आप कर देंगे? अरे मतदाता इतना मूर्ख भी नहीं है
जागरूक है। वो कहता है बार बार आप हमसे आधार लेके जा रहे हैं, बार बार आप मेरा हस्ताक्षर लेके जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं? जितनी भी ऑनलाइन ये जो फ्रॉड होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं। तो आप बार बार, तो हम सबका कहना ये है कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। 2-3 बार हम लोग मतदाता के पास जा चुके हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास जमा हैं, पहले आप ऑपरेटर बैठा के उसको सही करवाइए। फिर मुश्किल से 5% विसंगति पैदा रहेगी, तो उसको हम दूर करने का प्रयास कर सकते हैं एक बार। लेकिन हर बार हम वही आधार लेने जाएं, वही समग्र लेने जाएं, वही डेट ऑफ बर्थ, वही फ़ोटो, तो मतदाता भी खिंचा रहा है। और हमारे पास क्या कोई कार्य नहीं है? 1 नवंबर से सारे BLO ना घर में ध्यान दे रहे हैं, ना अपने अपने कार्य क्षेत्र में। ये महिला बाल विकास की हैं, हम लोग विद्यालय के हैं, तो विद्यालय शून्य पड़ा है, बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ विद्यालय कहता है पूरा टाइम यहाँ पर दो फिर जाओ। महिला बाल विकास वाली कहती है पहले कार्यालय का कार्य करो, उसमें आपको 1000 मिल रहा है, नौकरी चल जाएगी तो क्या आप कर पाओगे? तो सही है। और फिर हम जब 4:30-5 बजे तक विद्यालय अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करें, तो हम यहाँ का कार्य कब करें? अपने पति बच्चों, अपने घर वालों को क्या किया जाए? कार्यालय में बिठाल के और ये सब कार्य किया जाए। मतलब हम लोग फील्ड में 10 बार गए हैं, 20 बार गए हैं। मतलब हम लोग को अगर यहाँ बुला के उन्हीं लोगों को, मतदाताओं को बुलाया जाए और सबको मतलब सही जानकारी दिया जाए, तो वो झक मार के आएंगे, कोई भी मतदाता होगा। लेकिन हमारे कहने से नहीं आएंगे। तो हम लोग का कहना है काम में से इनकार नहीं है, चाहे BLO का हो, चाहे महिला बाल विकास का हो, चाहे टीचर का हो, लेकिन काम ये है कि ऑथेंटिक रूप से करवाएं। हम लोग को बुला के कायदे से मतलब। सर मेरा नाम अर्चना त्रिपाठी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिंधी समाज में बहुत सी लड़कियाँ शादी करके जाती हैं, तो वो जब अपने मायके का जो नाम रहता है वो परिवर्तित करती हैं ससुराल में जाके। मान लीजिए किसी का नाम रेखा है, लेकिन शादी के बाद वो सावित्री लिख रही है, लेकिन वो अपना वोटर ID रेखा नाम से ही 2003 का दे रही है। तो उसको भी लॉजिकल एरर में डाल के ये सरकार गलत कर रही है। इसको कम से कम त्रुटि सुधार के लिए हम लोग कई बार वेरीफाई किए, फिर भी रिपीट हो रहा है। 175 के ऊपर वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग BLO लोग क्या करें? जब सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है तो सिस्टम ही सुधारे, उसको हम लोग कहाँ से सुधारें? और बहुत से बच्चे जो है लव मैरिज करते हैं। मान लीजिए किसी और कास्ट के हैं, किसी और कास्ट में वो मैरिज कर लेते हैं, तो वो अपना जो 2003 का वोटर ID देते हैं, तो सर वो सरनेम अलग रहता है। लेकिन जब वो बाद में शादी करके अपना सरनेम चेंज करते हैं तो वो अलग रहता है। तो उसको कैसे दूर करें BLO? वो कागज़ वो कहाँ से ला के देंगे? वो कैसे साबित करेंगे कि अगर हम त्रिपाठी थे तो हम तिवारी हो गए, या हम तिवारी थे तो हम शर्मा हो गए? वो कहाँ से साबित करेंगे? सरकार को भी चाहिए, जब वेरीफाई कर दिया है BLO ने, तो उसे बार बार रिपीट ना करें, नोटिस जारी ना करें। और क्योंकि जनता भी परेशान है, स्वयं BLO भी परेशान है। और हर BLO को 2-2 ड्यूटी मिली। सर एक ड्यूटी नहीं है। कहने के लिए कहा जाता कि आपको तो हम प्रभार मुक्त रखे हैं, आपको तो सिर्फ एक काम के लिए दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस भी भरपूर हम लोग से ली जा रही है। ऑनलाइन पूरे काम हम लोग को करने पड़ रहे हैं। सरकार जब हमसे डबल काम करा रही है, तो ये कैसे कह सकती है कि हम सिर्फ एक काम ले रहे हैं? काम तो हम लोग से 2 लिए जा रहे हैं। और एक व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन करता है, मान लीजिए कुछ ही लोग होंगे, लेकिन लड़कियां जो शादी करके जाती हैं उनका तो सरनेम तो बदलता है सर। तो वो कैसे सुधरेगा? उसको कैसे सुधारा जाए? सरकार को इसमें अपने हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि बार बार BLO को परेशान करे और ना ही मतदाता को। SIR को लेकर आज BLO ने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? रीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो BLO हैं उनके द्वारा 7 बिंदुओं का कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। जो टेक्निकल डिस्क्रिपेंसीज और टेक्निकल इश्यूज़ हैं उसके काम को लेकर के जो दिक्कत हो रही है, उसी को संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और निराकरण का निवेदन किया गया है उनके द्वारा। कितनी ऐसी लगभग त्रुटियां सामने आई हैं SIR को? संख्या टेक्निकल डिस्क्रिपेंसीज जो हैं उनकी संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है हमारे रीवा विधानसभा में। उसको लेकर के हम लोग लगातार सुनवाई कर रहे हैं और जो मतदाताओं को नोटिस जारी करके दस्तावेज उनसे मंगाए जा रहे हैं और निराकरण किया जा रहा है। अभी आपके सामने BLO ने अपनी सभी समस्याएं और उनके साथ आने वाली दिक्कतों को बताया। इसमें उनका कहना है कि जब सिस्टम ही ख़राब है तो वह बेहतर परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि सिस्टम को सुधार करें। ऐसे में दोनों की परेशानी जो है समझे सरकार, क्योंकि मतदाता भी कहीं ना कहीं परेशान हो और BLO भी वही काम को करते करते परेशान है। इसको लेकर अब जो है उन्होंने ज्ञापन दिया है। अब सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लेती है आगे चल के हम आपको बताएंगे। इस SIR को लेके आपको क्या राय है हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। लोकमणि शुक्ला, सबसे अच्छी विनीत से कैमरामैन आगन के साथ।